वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी हुई। दरअसल सीएचसी की रिपोर्ट ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। सीधे तौर पर कैग रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक, आयुष डिस्पेंसरी और कोविड-19 के दौरान हुई गड़बड़ियों का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की है, जिसके तहत मोहल्ला क्लिनिक का जो गुणगान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जाता था, उसमें कितना ज्यादा करप्शन हुआ है, कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात की पोल खुल चुकी है। सीधे तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है, इसमें न सिर्फ शराब घोटाला बल्कि मोहल्ला क्लिनिक में किस कदर घोटाला हुआ है, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट 31 मार्च 2023 तक की है और 24 सितंबर 2024 को दिल्ली सरकार को सौंपी गई। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मॉडल की कमियों को उजागर किया गया है। साथ ही कोविड-19 के दौरान फंड में के कम इस्तेमाल और हॉस्पिटल में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीधे तौर पर जो सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें कई सारे अहम सवालों पर भी नजर देखने को मिलती है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर यह बात भी सामने आई है कि कैसे 30 दिन के महीने में 23 दिन तक ये मोहल्ला क्लिनिक्स बंद रहते थे। इसके अलावा थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी इन मोहल्ला क्लिनिक्स में नहीं होती थी। इसके अलावा 70% मरीजों को महज 1 मिनट से भी कम समय का वक्त मिलता था कंसल्टेशन के तौर पर। यानी कि यहाँ पर ये डॉक्टर जो होते थे, जो पेशेंट आते थे, उनको मात्र 6 सेकंड में ही देख करके निपटा दिया जाता था। अब ऐसे में सोचना जाहिर तौर पर पड़ता है कि आखिर 60 सेकंड में ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो कि इन मरीज को देख लेते थे, पूरी तरीके से जो चेकअप है वो कर लेते थे और उसके अलावा टेस्ट, मेडिसिन, ये तमाम चीजें उन्हें दे करके निपटा देते थे। तो इस तरीके से जो सीएजी रिपोर्ट सामने आई है, उसको लेकर के मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे किए करते थे, बातें किया करते थे और ये कहते थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो विदेशी अखबारों में छाया हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ऐसा मॉडल दिया है जिसकी चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, उनका ये तक कहना था कि कैसे विदेशों से लोग आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार में चालू किए गए इस मोहल्ला क्लिनिक को देख रहे हैं और अपने यहां भी इस मॉडल को लागू कर रहे हैं। लेकिन इस मॉडल की पूरी सच्चाई जो है वो सामने आ गई है। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट ही नहीं है, 15 में पावर बैकअप नहीं है, 6 में जांच के लिए टेबल नहीं है, 12 मोहल्ला क्लिनिक दिव्यांगों के लिए सुलभ नहीं है। आयुष डिस्पेंसरी की बात करें तो 39 में से 17 में पावर बैकअप नहीं है, 7 में शौचालय नहीं है, 14 में पीने की पानी की सुविधा तक नहीं है। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली को 787 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ 582 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल किए। पीपीई किट और मास्क जैसी जरूरी चीजों के लिए 119 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन उनमें से महज 83 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। दिल्ली सरकार ने 2016-17 से 2020-21 तक के बजट में 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा किया था, लेकिन सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1,357 बेड ही बढ़ाए गए हैं। दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में बेड की भारी कमी देखने को मिली। कई हॉस्पिटल्स में बेड ऑक्यूपेंसी 101% में 179% तक ही रही। इसका मतलब यह है कि एक बेड पर एक से ज्यादा मरीजों को रखा गया या मरीजों को फर्श पर लिटाया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी भारी कमी देखने को मिली। 8,194 पद खाली पड़े हैं। नर्सों की 21% और पैरा मेडिकल स्टाफ की 38% कमी है। इसके अलावा लोकनायक हॉस्पिटल में जर्नल सर्जरी के लिए 2-3 महीने और बर्न प्लास्टिक सर्जरी के लिए 6-8 महीने की वेटिंग है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 6 ऑपरेशन थिएटर हैं। आईसीयू बेड और डॉक्टर्स हॉस्टल बेकार पड़े हुए हैं। इसके अलावा जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं। सीसीयू बेड और ब्लड बैंक काम ही नहीं करते हैं। इसके अलावा दिल्ली के 27 हॉस्पिटल में से 14 में आईसीयू नहीं है, 16 में ब्लड बैंक नहीं है, 8 में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, 15 में मुर्दा घर नहीं है, 12 में एम्बुलेंस की सेवा नहीं है। कई सीएटीएस एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण तक नहीं है। सरकारी खरीद प्रक्रिया में नाकामी
कमी के कारण हॉस्पिटल्स को 33 से 47% जरूरी दवाएं खुद खरीदनी पड़ती है। आपको बता दें कि 2007 से 2015 के बीच हॉस्पिटल्स के लिए खरीदी गई 648 लाख रुपए की 15 जमीनें 15 सालों से बेकार पड़ी है। नए हॉस्पिटल्स के निर्माण में देरी भी हुई है। आपको बता दें कि शीला दीक्षित के समय में शुरू हुए सिर्फ 3 हॉस्पिटल ही बन पाए हैं। इसके निर्माण में 6 साल तक की देरी हुई है और लागत भी बढ़ गई है। बीजेपी का कहना है कि यह भ्रष्टाचार का संकेत है। यानी कि ये जो सीएजी रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि न सिर्फ जो जमीनें सरकार की ओर से 15 साल पहले अलॉट की गई थी, उन जमीनों में ना तो हॉस्पिटल बने हैं, ये हॉस्पिटल भी वही है जो कि शीला दीक्षित के सरकार में इसका कामकाज शुरू हुआ था। इसके अलावा जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे कि किसी हॉस्पिटल में आईसीयू बेड का होना, ब्लड बैंक का होना या फिर मॉर्चरी का होना, एम्बुलेंस का होना और एम्बुलेंस में जो जीवन रक्षक उपकरण होते हैं, इन चीजों में भी कमियां थी, खामियां थी। इसके अलावा कोविड-19 का वो एरा जिसको लेकर के तमाम लोग परेशान थे, अगर हम उस एरा का भी जिक्र करें तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के हॉस्पिटल्स में भी इनमें तमाम तरीके की खामियां पाई, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को कोविड-19 के दौरान काफी ज्यादा सफर करना पड़ा। इसके अलावा बात अगर हम बेड की करें तो बेड की भी भारी कमियां हॉस्पिटल्स में देखने को मिली। यहां पर रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा जा रहा है कि बेड की इतनी ज्यादा कमियां थी कि जो पेशेंट थे उनको फर्श पर लिटाया जा रहा था, जमीनों पर लिटाया जा रहा था। इसके अलावा बेसिकली अगर हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो इन मोहल्ला क्लिनिक में ना तो थर्मामीटर थे, ना तो ऑक्सीमीटर थे और ना ही शौचालय और ना ही ठीक से पीने का पानी। तो ये तमाम खामियां हैं जो कि बेसिक सी सुविधा जो किसी क्लिनिक में होती है, किसी हॉस्पिटल में होती है, वो तक सुविधा दिल्ली के इन मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के इन हॉस्पिटल्स में नहीं है। और यही अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों के सरकारों को ब्लेम करते हैं, दूसरे राज्य की जनता को ब्लेम करते हैं। कोविड-19 के दौरान अरविंद केजरीवाल की सरकार का यह रवैया देखने को मिला था कि कैसे पूर्वांचल और यूपी, बिहार या फिर अन्य स्टेट से आए लोगों के लिए उन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली को बंद कर रखा था, या यूं कहे कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि जो जहां से आया है वहां चला जाए, यानी कि दिल्ली में रहने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई दफा पूर्वांचल के लोगों को यह तक कहा है कि कैसे ये 500-1000 रुपए का टिकट लेकर के आते हैं और यहां पर 10 लाख 15 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा करके चले जाते हैं। लेकिन जिस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल ढोल पीटा करते थे, खास तौर से मोहल्ला क्लिनिक, और ये कहा करते थे कि जो सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल तैयार किया है उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन ये जो सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई है उसमें साफ तौर से यह दिखाई देता है कि सत्येंद्र जैन हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इन्हें भारत रत्न नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल में इन्होंने करप्शन किया है। और इतना ही नहीं, दिल्ली की जनता को कैसे बेसिक सुविधाओं से वंचित रखा और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो फंड दिया गया उन फंड का भी दुरुपयोग इसके मॉडल में हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।